नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। 1960 के दशक का एक गाना याद आ रहा है, मराठी में है। उसमें ये था कि उद्धवा अजब तुझे सरकार, लहरी राजा प्रजा आंधरी, आंधा तरी दरबार, उद्धवा गजब तुझे सरकार। 1960 का मामला है। जगाच्या पाठीवर एक मराठी फिल्म बनी थी, बहुत चर्चित फिल्म थी। उसमें गायक सुधीर फड़के जी रहे हैं, उन्होंने एक गाना गाया है, आप सुनेंगे भी। तो उद्धवा गजब तुझे सरकार, इस गाने का आज लोग खूब सोशल मीडिया पे इस गाने को वायरल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है इस समय पूरे देश में या कहिए पूरे ब्रह्मांड में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। हर हिंदू आदिदेव महादेव के सुपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा वंदना में जुटा हुआ है। सृष्टि में नहीं, ब्रह्मांड के पूज्य हो, ब्रह्मांड के पूज्य हैं गणेश देव। लेकिन महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर, जहां पर गणेशोत्सव का जो वर्तमान स्वरूप है, इसको आकार दिया गया, उस धरती पर प्रतिबंधित गणेश पूजन हो रहा है। महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विश्व में प्रसिद्ध थे, विश्व में प्रसिद्ध था। लोग गणपति में महाराष्ट्र घूमने आते थे, प्रभु का दर्शन करते थे, पंडालों में घंटों घंटों लाइन लगा करके दर्शन करते थे, आनंद लेते थे। कोरोना के कारण पिछले साल कुछ नहीं हुआ। इस साल थोड़ी सी छूट देने की उम्मीद थी, कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन नहीं मिली, कोई छूट नहीं मिली है। उल्टा मुंबई में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4-5 व्यक्ति से ऊपर कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। पंडाल में भगवान गणेश, जहाँ सार्वजनिक गणेशोत्सव चल रहा है, वहाँ 5, 10, 15 तो कर्मचारी ही होंगे, तो दूसरे को आने का सवाल ही नहीं। वैसे भी किसी को मुख्य दर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है। सारे गणेश उत्सवों को आदेश दिया गया है कि मुख्य दर्शन की इजाज़त न दें। लालबाग जैसे प्रसिद्ध विश्वविख्यात गणेश मंडल को भी मुख्य दर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि लालबाग का राजा को मुंबई का राजा कहा जाता है। पूरी मुंबई लालबाग को राजा को अपना राजा मानती है। कोई सरकार और कार नहीं मानती मुंबई लालबाग का राजा हमारा राजा है, ऐसे ही मानती है। तो लालबाग का राजा का दर्शन करना मतलब बहुत गर्व की बात होती है। और बताते हैं कि जो याचना वहाँ की जाती है, जो मांगी जाती है, वो लालबाग के राजा अर्थात सिद्धिविनायक वो पूरी करते हैं। मुंबई सिद्धिविनायक की नगरी है, महाराष्ट्र सिद्धिविनायक का क्षेत्र है, हिंदुस्तान सिद्धिविनायक के पवित्र चरणों से पवित्र हुआ देश है। तो लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ 144 लगा हुआ है। आज जो गाना याद आया वो गीत इसलिए चारों तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो कारण है मदिरालय खुले हैं, दारू खूब पियो, मंदिर बंद है। मदिरालय खुले, मंदिर बंद है। गणेशोत्सव चल रहा है, दर्शन की इजाज़त दी जानी चाहिए थी। प्रोटोकॉल मानते हुए, कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए एक गणेशोत्सव का परमिशन दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। पत्रकारों को पुलिस के सहयोग से, पुलिस और गणपति मंडल अर्थात लालबाग के राजा का जो की कमेटी है, दोनों ने मिलकर के पास जारी किया। पास जारी करने के बाद भी पहले दिन उनको लाइव दिखाने के लिए अंदर नहीं भेजा गया, जबकि सरकार चाहती है, पुलिस चाहती है कि लोग अपने घर में टीवी पर देखें, वीडियो मोबाइल में देखें, लाइव टेलीकास्ट हो, लाइव दर्शन हो। जब पत्रकारों को अंदर प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, चैनल वाले जा ही नहीं पाएंगे, तो लाइव दर्शन कैसे कराएंगे। सरकार अपने ही आदेशों का खंडन कर देती है। दोगली नीति लगती है। एक तरफ लाइव दिखाओ, लोग दर्शन करें, भीड़ ना आए, दूसरी तरफ उनको जाने नहीं देंगे कि वो शूट कर सकें। तो दोगली नीति नहीं तो और क्या है। अरे भाई, मान लिया उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री महोदय ने धर्मनिरपेक्ष सरकार होती है, सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, और आप तो इस समय 1001% धर्मनिरपेक्ष हैं। कट्टर श्री राम भक्त उद्धव जी इस समय विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। आपके मन में चाहे जितनी राम भक्ति हो, लेकिन कहीं लोगों को दिख नहीं रहा है। हाँ, विधानसभा में आपने जरूर कहा था, वो अलग बात है, लेकिन ये राष्ट्रवादी एक कांग्रेस के हाथ में जिस पुलिस को आपने सौंप दिया है, वो पुलिस तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये तो हिंदू विरोधी हो गई है। कहीं भी देख लीजिए उद्धव जी, अब जाकर देख लीजिए, किसी भी पंडाल में चले जाइए, किसी भी मंदिर के आसपास चले जाइए, किसी भी
जगह चले जाइए। आप उद्धव ठाकरे जी, ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में गई आपकी पुलिस है, एक कट्टर हिंदू विरोधी का स्वरूप ले लिए। आपको अनुभव आ जाएगा। आप खुद एक बार बिना कुछ पोशाक बदली करके, पिक्चर कौन सा नायक था ऐसे आप निकलिए, थोड़ा सा प्रोटोकॉल अवॉइड कर लीजिए, एक बार देखिए, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। पुलिस कट्टर धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म विरोधी हो गई है, और सारे धर्म विरोधी नहीं, हिंदू धर्म विरोधी हो गई। ऐसा भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, ऐसा पूरी जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, आपके शिवसैनिक भी कह रहे हैं। आप शिवसेना के सुप्रीमो हो, आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हो। शिवसेना का वोट बैंक हिंदू ही वोट बैंक रहा है, मुसलमान आप कभी वोट नहीं दिए हैं। अगर उम्मीदवार आपने कहीं दे दिया होगा, मुस्लिम उम्मीदवार, नगर सेवक या कोई ऐसा, तो शायद उसको वोट मिल गया होगा। औरंगाबाद का अपवाद है, उसका खुद का वोट बैंक है, वो उसके वोट बैंक पर मिला हुआ जो मंत्री बने आपके घूम रहे हैं। शिवसेना को वोट कभी नहीं मिला है। 35-36 साल पत्रकारिता मुझे भी हो गया है, मैंने भी देखा है। ठीक है, वो बनाना पड़ता है। जैसे मोदी जी आजकल सबका विश्वास जीत रहे हैं, जीतना पड़ता है दिखाने के लिए। एक वोट नहीं मिलता। बिहार में एक पोल पर, एक बूथ पर यह हुआ था कि इनके एक पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी मुस्लिम था, उसके घर में 20 वोट थे, लेकिन उस बूथ पर केवल 2 वोट भाजपा को मिला है, 18 वो भी नहीं मिला। माने घर के 18 वोट नहीं मिले, वो सारे 20 वोट पोल हुए थे, केवल 2 वोट भाजपा उम्मीदवार को मिला है। ये तो मोदी का चमत्कार देखिए। बिहार में, बिहार की बात कर रहा हूँ, तो मुस्लिम, उनका वो जो नेता था वो मुस्लिम था, इस परिवार की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम परिवार था, पदाधिकारी था पार्टी का वो, लेकिन केवल पति पत्नी का वोट मिला है और सारे वोट गायब हैं। कहाँ गए नहीं मालूम। तो मतलब ये सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, ठीक है, विश्वास कितना मिल रहा है देखिए, पता लग जाएगा। अगर, लेकिन जिस तरह से वो भटक रहे हैं, एक तरह से लगभग आप भी वैसे भटक गए हो। खैर, आपको तो भटकाया भाजपा ने। अगर भाजपा थोड़ी सद्बुद्धि महाराष्ट्र भाजपा दिखाई होती तो ये स्थिति आज न होती। अगर आप अभी से थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद बेटर हो जाएगा, वरना पुलिस तो जिस तरह से अति कर रही है वो सुखद लक्षण नहीं दिख रहे हैं। लाल बाग के राजा का दर्शन करने गए पत्रकारों को, दर्शन करने नहीं, रिपोर्टिंग ले गए पत्रकारों को, रिपोर्टिंग लाइव दिखाने गए पत्रकारों को दौड़ा के इंस्पेक्टर मारता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। होना चाहिए, पहले सस्पेंड कर दिए उसको। संजय निकम नामक इंस्पेक्टर खुद दौड़ा रहा है, और कैमरामैन सब आगे पीछे लगे हैं, मोबाइल से भी कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैमरा भी बहुत सारे थे तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब वो कहता है हाथ मत लगाओ, रिपोर्टर कहता है हाथ लाओ ना, का तो बोलते हाथ नहीं, पैर भी डाल देंगे। कहाँ डालोगे भाई पैर? महिलाएं थी ना, महिला भी थे, पुरुष तो पैर कहाँ डाल रहे हो? हाथ भी डालोगे, पैर भी डालोगे। इस इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड करके अरेस्ट कर लेना चाहिए, अगर इतनी भी तमीज नहीं है कि। और सबके जो लड़के वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गए थे उनके पास अधिकृत पास था। वो लड़के चिल्ला कह रहे हैं कि हमारे पास पास है, हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत हमको छोड़िए, लेकिन नहीं। खैर, ये मुद्दा बड़ा हो गया है। अगर आप इस संजय निकम को भी सचिन वाजे जैसा योग्य मानते हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तत्काल सस्पेंड होना चाहिए। ये सबकी इच्छा होगी, क्योंकि सचिन वाजे को भी आप सब समर्थन देते रहे। अनिल देशमुख विधानसभा में, अनिल परब विधानसभा में, आप भी विधानसभा के बाहर आके पत्रकारों से कहे थे कि लादेन नहीं सचिन वाजे क्या निकला आप देख लीजिए। ये निकम अगर ऐसा कर रहा है तो या तो जानबूझ के आपको बदनाम करने के कर रहा है, पत्रकारों से दुश्मनी बढ़े, पत्रकार बदनामी करें, ऐसा चाह रहा होगा, या इसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो जिनके तहत गृह मंत्रालय आता है, पुलिस आती है, उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होगा कि कोई भी हिंदू दर्शन न करने पाए, कोई भी हिंदू पत्रकार किसी भी हिंदू धर्म का, किसी भी हिंदू इसका प्रचार न कर सके, ऐसा कुछ आदेश है क्या? पता नहीं, ये आप पता लगाइए। बदनामी एज ए मुख्यमंत्री आपकी हो रही है। मामला इतना आसान नहीं है, जानबूझ हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप देखिए, जहाँ भी होता है पत्रकारों के साथ इंसल्ट ही होता है। बियर बार खुले हैं, दारू दुकान खुली, सब खुला है, मंदिर बंद के। अब लाल बाग के राजा का दर्शन अगर लाइव दिखाते तो नुकसान नहीं था, लोग घरों में बैठ के देखते, उल्टा और फायदा था, और भीड़ बाहर न निकलती, लोग उसी में व्यस्त रहते। लेकिन नहीं, गलत हो गया है, गलत हो गया है। अब 1960 का वो गाना इसीलिए बार बार याद आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर चला जा रहा है। मदिरालय खुले हैं, खूब पियो, गटर में पड़े रहो, दर्शन करने मत आओ, मंदिर बंद है। इस पर ध्यान दीजिए। ये अब देखिए, एमएनएस को राजनीति करने का मौका मिल गया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को राजनीति करने का मौका मिल गया। आपके भाई राज ठाकरे की पार्टी कूद पड़ी है, एक्शन की मांग कर रही है। देवेंद्र फडणवीस विपक्षी नेता हैं,
वो तो अपना काम करें ही करेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले सस्पेंड करो फिर जांच करो। वैसे नियम तो यह नहीं है, नियम तो है पहले जांच करना चाहिए दोष में, लेकिन वीडियो दिख रहा है ना, जो वीडियो में दिख रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इंस्पेक्टर सबको ओबे कराने के लिए खड़े हैं, खुद मास्क नहीं लगाए हैं, वो वीडियो में दिख रहा है। सबसे पहले तो एक्शन उस पर होना चाहिए। मैं सुना हूं कि मुंबई पुलिस ने बहुत सारे लोगों को, उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, उनके मोबाइल जमा कर लिया जिन्होंने सेल्फी लिया गणपति पंडालों में जा करके बिना मास्क का। इन पे एक्शन होना चाहिए। ये तो लात डाल रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं? महिला रिपोर्टर, महिला फोटोग्राफर। अब आप देख लीजिए क्या क्यों कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो कुछ तो सुपारी का मामला लग रहा है। 100 करोड़ की सुपारी अगर API को दिया जाता है तो पता नहीं, जो इंस्पेक्टर है पता नहीं से बड़ा ठेका बड़ा कोई टारगेट ना हो, वो भी एक शंका मन में आ रही है। जो भी है मामला गंभीर है। वही उद्धवा गजब तुझे सरकार, तो मैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मैं उद्धवा नहीं कहूँगा, उद्धव जी गजब आपकी सरकार, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित है यह गलत कदम उठाया गया है, गलत है। इंस्पेक्टर अगर इतना घमंडी अहंकारी हो गया है तो रावण से बड़ा थोड़ी होता है कोई पुलिस का इंस्पेक्टर। रावण के दरबार का अहंकारी तो शैतान राक्षस होते थे, ये तो महाराष्ट्र पुलिस का कर्मचारी है, इतना अहंकारी हो गया है, कुछ भी हाथ पैर कहाँ डाल रहा है। वीडियो सुन लीजिए आप खुद समझ जाएंगे। दुखद है। और फिर वही उस गाने के साथ हम अपने वीडियो को पूरा करेंगे, गजब तुझे सरकार। धन्यवाद। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप जरूर उसे शेयर करिएगा। हाँ, अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं तो नेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके राष्ट्रवाद को बलवान करने में मदद करें। धन्यवाद।